बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और वीक का एंड हो गया है, आज जुम्मे का दिन है। जुम्मा आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और जुम्मे का दिन, तमाम ही दिन बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, अच्छे हैं। जुम्मे का दिन और भी ज़्यादा अच्छा है। ज़रूर कोशिश किया करें कि जुम्मे के दिन ख़ास तौर पर दुआएं ज़रूर मांगें और बच्चों की छोटी छोटी फरमाइशों को पूरा कर दिया करें। जुम्मे वाले दिन अगर कुछ वो अपने पसंद का ड्रेस पहनना चाहते हैं, कुछ ख़ास खाना चाहते हैं, अपनी इस्तात के मुताबिक कोशिश करें कि ज़रूर उसको पूरा करें। और आज हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत ईजी सी हैं। मटन पाया बनाने जा रहे हैं और चीज़ी बीफ गोलाश आज हम तैयार करेंगे। मटन पाया थोड़ा सा लेंदी इस सेंस में ज़रूर है कि आपने उसको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तक पकाना है और वो वाला जो प्रोसेस है वो हमने उसका कर लिया है। तो अगर आपने पाए बड़े के हों या छोटे के हैं, अगर आपने उनको गला लिया है तो उसके बाद पाए बहुत ही जल्दी मिनटों में तैयार होते हैं। सिर्फ हमने उनको भूनना है, स्टॉक ऐड करेंगे और उसको तैयार कर लेंगे। अभी भी मौसम ऐसा है, आप पाए नहारी इंजॉय कर सकते हैं और बड़े बरकत वाले ये तमाम खाने होते हैं। पाए है, नहारी है और इसके अलावा कोफ्ते हैं। इसके साथ ही जो हम चीज़ी बीफ गोलाश बनाने जा रहे हैं, इसमें हमने क्या करना है कि गोलाश बेसिकली कहा जाता है कि बीफ, वेजिटेबल्स अगर हैं तो वेजिटेबल्स, इसके साथ पास्ता, इन तमाम चीज़ों को एक ही पॉट में तैयार किया जाए। वरना नॉर्मली हम क्या करते हैं, बीफ या कीमे को अलग से बनाते हैं, वेजिटेबल्स अलग से सौते की जाती हैं और पास्ता या नूडल्स अलग से पकाए जाते हैं, फिर हम इनको टॉस करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम तमाम चीज़ों को एक ही पैन में बनाएंगे और उसके बाद हमने एक सूपी सा ज़बरदस्त सा तैयार कर लेना है। हम इसमें पास्ता में मैक्रोनीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी शेप का पास्ता इसमें ऐड कर सकते हैं, मोस्टली मैक्रोनीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको इंग्रेडिएंट्स भी नोट करवाते चलते हैं। ऐसा करते हैं कि सबसे पहले चीज़ी बीफ गोलाश की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि पाए का काम बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, झटपट से बनाएंगे। बीफ का कीमा आपको इसके लिए चाहिए होगा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लहसुन और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसको सूपी सा बनाना है और जो पास्ता है वो भी इसके साथ ही कुक होगा। टोमेटो पेस्ट हमें चाहिए आधा कप, टमाटर के क्यूब्स चाहिए, तेज़पत्ता, सोया सॉस, नमक, इटालियन सीजनिंग। और इटालियन सीजनिंग बेसिकली क्या है, आपने हर्ब्स को मिक्स कर लेना है, उसमें थोड़ा सा लहसुन का पाउडर ऐड कर दीजिए और चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें। चाहें तो आपने, अगर आपके पास हर्ब्स मोस्टली मौजूद होती हैं तो आप उनको मिक्स कर लें, थोड़ा सा लहसुन का पाउडर और चिली फ्लेक्स ऐड कर लीजिए, वरना आपको ये बहुत इजीली मार्केट में भी मिल जाएगी। इसके साथ ही हमने ले ली मैक्रोनी और आपको इसके लिए चाहिए होगी चीज़। तो हमने क्या करना है कि कीमे को सौते करेंगे जब तक कि वो थोड़ा सा कलर उसका चेंज नहीं हो जाता। एक अदद हम ले लेते हैं यहाँ से वोक ले लेते हैं और साथ ही फिर उसमें ऐड कर देंगे लहसुन। लहसुन के साथ हमने कीमे को कुक कर लेना है। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ऑयल, तकरीबन 1/4 कप। चलिए जी, 1/4 कप इसमें चला गया ऑयल। और अब पास्ता होल व्हीट भी आना स्टार्ट हो चुका है। होल व्हीट अच्छा लगता है, वो ले लीजिए। बड़े सारे इसकी शेप्स होती हैं पास्ता की, बहुत शौक़ से खाते भी हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं। और पास्ता में सब्ज़ियां बहुत अच्छी लगती हैं। आज हम कोई ख़ास इसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वरना नॉर्मली जो लोग सब्ज़ियां खाना नहीं भी पसंद करते वो भी पास्ता में सब्ज़ियां बहुत शौक़ से खा लेते हैं। चलें, ऑयल गरम भी होना शुरू हो रहा है, हम इसमें ऐड कर देते हैं। आप इसको चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। ये हमने ऐड किया और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन। थोड़ा सा लहसुन है हमारे पास, ये हमने शामिल कर देना है इसमें। वो तमाम लोग जिनको पास्ता बॉईल करना बहुत मुश्किल लगता है और अब तक नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप ये गोलाश तैयार करें। इसमें आपने उसको अलग से बॉईल नहीं करना, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा है। एक ही पॉट में तमाम चीज़ें ऐड करके हम तैयार कर रहे हैं। यकीनन ये आपको बहुत इजी लगेगा। कोई नथारना नहीं है, कुछ नहीं करना। पास्ता चिपक जाता है, ज़्यादा कुक हो जाता है, कम कुक हो जाता है, ढेर सारे जितने भी आपके ये मसले मसाइल हैं वो सारे
इसमें जो है वो बिल्कुल हल हो जाएंगे। हमने अलग कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। चलें, हल्का सा चॉप किया लहसुन के जवों को और ये भी हमने इसमें शामिल कर देने हैं। 2 से 3 हमने ऐड कर दिए लहसुन के जवे। स्पून ले लेते हैं। और कीमे को अपने ही पानी में थोड़ा सा पकाते हैं, इसका कलर चेंज हो जाए तब तक के लिए हम इसको कुक करेंगे। उसके बाद इसमें टोमेटो पेस्ट है जो हम ऐड कर रहे हैं। ये सीज़न है, टमाटर बहुत सस्ते हुए में। अगर आपके फ्रीज़र में जगह है, आपके घरों में टमाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़रूर उसका पेस्ट तैयार करके रखें। टमाटर ले लीजिए, उनको वॉश कीजिए, अच्छे सुर्ख पके हुए टमाटरों का इस्तेमाल करें और फिर आपने उसको कुक करना है, पकाना है हल्की आंच पे। जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं तो उसके बाद आप उसको पीस लीजिए और चाहे तो छान सकते हैं। मोटी किसी छन्नी से छान लीजिए ताकि उसके बीज या उसकी जो स्किन है वो निकल जाए और उसके बाद वो पेस्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा, आप उसको रख सकते हैं। और जब टमाटर कुछ पता नहीं चलता, अचानक बहुत ज़्यादा महंगे भी हो जाते हैं, तो उस वक्त आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे प्याज क्योंकि मुझे सुर्ख चाहिए तो क्यों ना एक पैन में हम प्याज को सुर्ख करते चलते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है प्याज को सुर्ख करने में, ये हमारी दूसरी रेसिपी के लिए हमें चाहिए। तो जब तक कि कीमे को हम पका रहे हैं, दूसरे पैन में मैं प्याज को सुर्ख कर लेती हूँ। और जो पाए हैं वो आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके आप उनको बॉईल कर लीजिए। और हम बकरे के पाए आज तैयार कर रहे हैं तो 2 से 3 घंटे भी इसके लिए काफ़ी हैं। बड़े के पाए हैं तो फिर आपने 6 से 8 घंटे उनको तैयार करना है, बनाना है। और जितने ज़्यादा पकेंगे, जितने ज़बरदस्ती गले हुए होंगे, उतने ही मज़ेदार लगेंगे और नान के साथ बहुत अच्छे लगते हैं पाए। तो आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं। मोस्टली लोग पायों में रोटी को भिगो के खाना पसंद करते हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक में सिर्फ इतना ही करेंगे, कीमे को ढककर पकाएंगे और साथ ही मैं यहाँ पे जो प्याज है इसको गोल्डन फ्राई कर लेती हूँ। वापस आते हैं और चीज़ी बीफ गोलाश को रेडी करेंगे। उसके बाद आएंगे हम पायों की तरफ। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने सिर्फ इतना किया था, लहसुन के साथ कीमे को पकने के लिए रखा और अब इसमें शामिल कर देते हैं तेज़ पत्ता। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है इटालियन सीजनिंग जो कि मिक्स हर्ब्स हैं, लहसुन का पाउडर और इसके साथ ही इसमें है कुटी हुई लाल मिर्ची। ये हमने इसमें शामिल किया। थोड़ा सा इसको भूनते हैं। इसके बाद साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। नमक आपने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक, जो कि पास्ता और कीमे के लिए काफ़ी हो। तो एक लेवल में टीस्पून ऐड कर देते हैं, बाद में भी हम इसको टेस्ट करके देख लेंगे। चीज़ भी ऐड करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी भी ना हो। चलें, 1 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल कर दिया सॉल्ट। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं, इटालियन सीजनिंग अच्छी खासी चटपटी सी है। और अब हमने इसमें ऐड कर देना है टोमेटो पेस्ट, शामिल कर देंगे और उसके साथ हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे और ऐड कर देंगे इसमें सोया सॉस। थोड़ा सा हम इसको भून रहे हैं। भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर देना है पानी, इतना कि कीमा भी पक जाए और उसी में ही हमने मैक्रोनीज़ ऐड करके उसको भी कुक करना है। तो तकरीबन ½ लीटर के करीब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। चलिए अभी इसको पकने देते हैं और साथ ही यहाँ पर प्याज को भी चेक करते चलते हैं, जो कि हमें गोल्डन सी चाहिए। पाए हम जो आज तैयार करने जा रहे हैं मटन पाया, उसके लिए हमें चाहिए ये प्याज और इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें दही है। हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, लास्ट में थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रहे हैं। हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर इसमें जाएगा और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ जो पाए हैं उनको आपने बहुत अच्छा सा गला लेना है। पहले उनको आप वॉश कर लीजिएगा और उसके बाद उनको ज़बरदस्त सा गला लें। चलें, यहाँ पर इसकी जो आंच है उसको मैं कर देती हूँ बंद।
कीमे की तरफ ही आ जाते हैं, इसको हमने अच्छा सा भूनना है। उसके बाद सिंपल सा पानी ऐड कर देंगे और जब मैक्रोनीज़ बहुत अच्छे से गल जाती हैं तो हमने इसको सूपी सूपी सा ही सर्व कर देना है। इसको निकाल लेते हैं। चलिए प्याज निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें रहने देंगे तो फिर इसका कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। एक अदद बड़े साइज़ की प्याज या फिर 2 अदद दरमियाने साइज़ की आप प्याज ले लीजिए और उसको कुक कर लीजिए। थोड़ी सी हम मसाले में भूनते वक्त भी ऐड करेंगे और फिर कुछ हमने इसमें ऐड कर देनी है लास्ट में, जब हम भगाड़ लगाएंगे तो उस वक्त हम शामिल करेंगे। चलिए, बड़ा टेम्पटिंग सा और खुश रंग सा हो गया है ये हमारा कीमा। चिकन के कीमे में बनाएं, मटन के कीमे में बनाएं, जो आपको अच्छा लगता है वो बना सकते हैं। इसमें अगर आप और बहुत सी वेजिटेबल्स नहीं भी ऐड करना चाहते हैं, आप इसमें प्याज शामिल कर सकते हैं, जो हमारी रेगुलर प्याज होती है वो ऐड कर दीजिए। मैं इसमें सिर्फ टोमेटो पेस्ट हमने ऐड किया और साथ ही शामिल करने जा रहे हैं टमाटर। वैसे प्याज और टमाटर ये किसी भी पास्ता में बहुत ही अच्छे और मज़ेदार से लगते हैं। चलिए, कुछ हमने पेस्ट ऐड किया और बाकी हमने इसमें शामिल कर दिए क्यूब्स में टमाटर, ताकि इसके जो चंक्स हैं वो भी रहेंगे तो अच्छे लगेंगे। थोड़ा सा और इसको भूनते हैं और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे पानी और फिर हमने इसको सिंपली पकने देना है और कुछ भी हमने नहीं करना। कुटी हुई लाल मिर्च हम ऐड करेंगे लास्ट में, अगर हमें कहीं भी लगेगा कि तीखापन थोड़ा सा कम है, नमक अगर हमें कम लगेगा वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। और लास्ट में जैसे ही आप इसको सर्व करें तो ऊपर से गरम गरम हम चीज़ ऐड कर देंगे और इसको सर्व कर देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक हम इसको और भून लेते हैं। कीमा बीफ का हो, चिकन का हो, बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। रेशे कट चुके होते हैं और जल्दी से फटाफट से हम लोग तैयार कर लेते हैं। इसमें अब हम ऐड करने जा रहे हैं पानी, तकरीबन 2 गिलास अंदाज़े से ऐड कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि सूपी सा ही हमने तैयार करना है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा है पानी, आप उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए, हमने ऐड किया इसमें पानी और जैसे ही ये उबलना शुरू होगा इसमें हम मैक्रोनीज़ ऐड कर देंगे। और मैक्रोनीज़ का क्योंकि स्टार्च इसी में मौजूद रहेगा तो ये बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा ज़बरदस्त सा तैयार होगा, क्योंकि स्टार्च इसी में होगा। हमने मैक्रोनीज़ इसी में तैयार करनी है, बनानी है। तो जैसे ही ये उबलता है हम इसमें मैक्रोनीज़ ऐड कर देते हैं। और जो यहाँ पे मटन पाया है उसके इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको नोट करवा दिए। अब क्या करते हैं कि स्टॉक अलहदा कर देते हैं, मटन पाया अलहदा कर देते हैं, ताकि उसको हम मसाले में थोड़ा सा भून लें। ग्रेवी बहुत अच्छी लगती है, पाए बगैर ग्रेवी के तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी अगर आप ग्रेवी कर देंगे तो भी उसका टेस्ट ख़राब होता है, फिर उसकी चिपचिपाहट भी ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश करें ग्रेवी इतनी ही रहे जितनी कि वो मज़ेदार रहे, आपके पाए जो हैं वो डूबे में हों, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपने उसमें ग्रेवी नहीं करनी। चलिए, इसमें शामिल कर देते हैं, ये तकरीबन 2 कप है हमारे पास एल्बो मैक्रोनी, ये हमने इसमें ऐड कर दी। थोड़ा सा इसको स्टर करते हैं और ये एक दफ़ा और उबलना शुरू हो जाएगा तो मैं इसको कवर कर दूंगी और कवर करके इसको मीडियम लो पे हमने पका लेना है उस वक्त तक, जब तक कि ये पास्ता जो है ये गल नहीं जाता। तो इस वाली को ट्रांसफ़र कर देते हैं बराबर वाली स्टोव पर, ताकि यहाँ पर हम तैयारी कर लें मटन पाया जो हम तैयार करने जा रहे हैं उसकी। जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया था वही ऑयल हम यूज़ करेंगे, ताकि प्याज की भी एक अपनी महक खुशबू है जो उसमें आ चुकी है। घी में भी आप इसको बना सकते हैं और ऑयल में भी आप इसको बना सकते हैं। तो एक गहरी वोक ले लेते हैं। चलिए जी, ये हमने यहाँ पर ले ली वोक और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये ऑयल। थोड़ा सा मटन के जो पाए हैं उनको भून लेंगे मसालों के साथ, दही के साथ। यहाँ पर इसको कर देते हैं कवर। उबलना शुरू हो चुका है तो इसको कवर कर देते हैं। बहुत ही सेटिस्फाइंग सी ये डिश है।
बीफ भी है और जनाब इसमें मैक्रोनीज़ भी हैं। अगर आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं वो भी इस स्टेज पे आप कर सकते हैं। चलें, इसकी आंच को हमने कर दिया स्लो। और अगर अभी मेरे पास ब्रेक का टाइम है, हम ब्रेक ले सकते हैं ताकि ब्रेक से जब हम वापस आएँ तो हम दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाएं। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं आपने, लेकिन कहीं नहीं जाना। चीज़ी बीफ गोलाश ढक्कन लगा दिया है, वो पक रहा है। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट्स है चीज़, जो हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे जब हम उसको सर्व करेंगे। और हमने कुछ भी नहीं करना, आराम से वो खुद ही पकता रहेगा। वापस आते हैं, मटन पाया पकाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चीज़ी बीफ गोलाश को हम स्टिर करते रहिएगा ओकेजनली, और ताकि पास्ता जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा चिपके नहीं, लेकिन वो कुक हो रहा है, आराम से आपने उसको पकाना है। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि स्टॉक एक तरफ करके हमने जो पाए हैं, जो गले हुए हैं, इनको हम थोड़ा सा भूनेंगे मसालों के साथ। और अगर नीड हो तो इस स्टॉक का ही इस्तेमाल कर लें। और कुछ मसाले हैं जिनको हम पानी में भिगो देंगे ताकि वो अच्छे से फूल जाएं, और वो भी हमने इसमें शामिल कर देने हैं। दही है, उसको फेंट के ऐड कर देंगे ताकि चटपटा सा मज़ेदार सा मसाला जो है वो रेडी हो जाए। चलें, इसमें से हमने निकाल लिए पाए। स्टॉक को रख लेते हैं एक तरफ। इसको भूनना भी शुरू कर देते हैं। एक अदद ले लेते हैं मिक्सिंग बोल। चलें जी, ये छोटा सा एक हमने प्याला ले लिया और इसमें ऐड कर देते हैं कुछ मसाले, जो कि कुछ यूँ हैं कि हमने ऐड कर देना है सॉल्ट। याद रहे कि उबलते वक्त हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। थोड़ा सा ऐड किया हमने इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करना है, और 2 टीस्पून ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। ये हमारे पास पाया मसाला है, 2 टीस्पून हमने ऐड कर देना है ये मसाला, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जैसे ही ये पाए भुनना शुरू होंगे, हमने इसमें ये भीगा हुआ जो मसाला है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही यहाँ पे हमारे पास दही है, इसको भी फेंट लेते हैं, आधा कप। चलिए जी, ये मसाले को हमने यहाँ पे मिक्स करके रख लिया। पिसा हुआ गरम मसाला है जो हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे, और जब हम इसमें तड़का लगाएंगे तो इस सुर्ख प्याज के साथ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च गरम गरम ऑयल और घी में ऐड करें, और फ़ौरन से आप तड़का लगा दें तो उससे कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आएगा और मज़ेदार से आपके जो पाए हैं। हम सभी लोग बहुत ही मसालेदार सी बिरयानी, मसालेदार से पाए, जितने भी देसी खाने बहुत मसालेदार से पसंद करते हैं। तो चलें, इसको थोड़ा सा भूनते हैं। हल्का सा पानी इसका ड्राई होना शुरू होता है, फिर हम ये पानी मिले हुए जो मसाले हैं ये ऐड करते हैं। इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि मसाले बहुत अच्छे से फूल जाते हैं, आपकी ग्रेवी जो है वो बड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी बनती है, और मसालों को पकने के लिए पानी भी मिल जाता है। चलें, ये पकना शुरू हो रहे हैं, इसमें ऐड कर देते हैं ये मसाले। ये शामिल किए इसके साथ, इसको भून लेते हैं। क्योंकि अब तक पाए सिर्फ अदरक लहसुन के साथ पके थे, तो मसालों के साथ बनाएंगे तो थोड़े से चटपटे हो जाएंगे। बाज़ लोग गोश्त भी ऐड करते हैं, बोन का या रेगुलर मीट का इस्तेमाल किया जाता है। मर्ज़ी आपकी, ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल करें। जब पाए अध गले हो जाएं तो फिर आप इसमें शामिल कर दें गोश्त। मुझे ऐसा लगता है उससे पायों का टेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, तो लेकिन बहरहाल आपकी फैमिली को पसंद है तो जनाब ज़रूर करें। यहाँ पे दही है, दही को फेंट लेते हैं और अगेन स्टर करते चलते हैं। जो हमारा बीफ गोलाश तैयार हो रहा है, थोड़ा सा है यहाँ पर दही, आधी प्याली। अच्छा सा फेंटेंगे और स्टोव से हटा के ऐड कीजिएगा। अगर दही जाते ही फट जाता है तो फिर ग्रेवी आपकी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो हमेशा दही को ऐड करें, स्टोव से थोड़ा सा हटाएं, मिक्सिंग करें, और उसके बाद दोबारा से आपने स्टोव पर ले आना है। वो जो एक
फुटकियाँ सी हो जाती हैं। उसके बाद हम कितनी भी कोशिश कर लें, अनलेस कि हम उसको ब्लेंड कर दें, लेकिन वो ठीक नहीं होता। चलें इसको थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं। चीज़ी बीफ गोलाश तैयार हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, इसका जो सूप है वो आपकी पसंद है, कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अभी तो हमने इसको हल्की आंच पर ही थोड़ा सा पकाना है। और यहाँ पे पायों की जो खुशबू है वो आनी शुरू हो गई है। थोड़ा सा मसाले और पकाते हैं, कुक करते हैं, फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही। और दही के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ये आधी सुर्ख प्याज हम अभी शामिल कर देते हैं, ताकि इसके साथ थोड़ी सी पकनी भी शुरू हो जाए। और थोड़ी सी सुर्ख प्याज इसमें जाएगी बिल्कुल लास्ट में, जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे। और साथ ही ऐड करेंगे पिसा गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्चें। ज़बरदस्त से नान हों और इसके साथ पाए बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप भिगो के खाना पसंद करते हैं तो फिर चपाती भी चलेगी। बाज़ लोग चावलों के साथ भी पाए पसंद करते हैं। जिन लोगों को चावल बहुत पसंद हैं उनको निहारी के साथ भी चावल चाहिए, उनको पाए के साथ भी चाहिए। तो आपकी पसंद पर है, जैसे अच्छा लगता है वैसे सर्व करें। और फिर उसके बाद आपने इसको हरा धनिया और अदरक, हरी मिर्चें, इन तमाम चीज़ों के साथ इसको सर्व कर दें गर्मा गर्म। चलिए अब हम इसमें शामिल कर देते हैं दही। तो इसको मैं स्टोव से थोड़ा सा हटाऊंगी। दही ऐड करते हैं और फिर इसको अच्छा सा मिक्स देके हम इसको दोबारा से स्टोव पे ले आएंगे। और फिर हम इसको इतना भूनेंगे कि ये जो दही का पानी है ये भी ड्राई हो जाए। चलिए जी, ये चला गया इसमें दही। खटास आएगी दही से बहुत अच्छी सी। निखत हैं कराची से, निखत से बात करेंगे। हेलो निखत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। निखत, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। जुमा मुबारक आपको। आज क्या बना रही है मेरी लाइफ में? आज हम तैयार कर रहे हैं मटन पाया और इसके साथ ही हम बना रहे हैं चीज़ी बीफ गोलाश। अच्छा, आज मीठी स्वीट डिश नहीं बना रही, जुमे को आप बना दी? आज हम स्वीट डिश नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर अब मंडे को या हम तैयार कर लेते हैं वेडनेसडे वाले दिन। हमारे स्वीट डिश का दिन चेंज हो गया है भाई। अच्छा ठीक है ठीक है सही है। चले, बहुत अच्छी डिश होगी। मैं ज़रूर रिपीट में या यूट्यूब पे देखूंगी लाइव में। ये तो ज़रूर देखिएगा। और निखत, आपने क्या तैयार किया आज? मैंने आज फिश बनाई है, फिश फ्राई। फिश बनाई है। बच्चे पसंद करते हैं फिश? यहाँ सबके मुंह बन जाते हैं। ओहो, फिश और प्रॉन्स सब। हाँ, थोड़ा बहुत मुँह बिगाड़ते हैं, लेकिन मैं खिलाती हूँ ज़बरदस्ती के लिए। हफ्ते में एक दो बार तो खानी चाहिए ना। हाँ ये तो है। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। चलें, ज़बरदस्त। ब्रेक का भी हमारे पास टाइम है। निखत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी, इसको हम और थोड़ा सा भूनेंगे जब तक कि ये दही का जो पानी है ये ड्राई नहीं हो जाता। थोड़ा सा ढक के भी पकाएंगे ताकि मसाले और पाए एक दूसरे में बहुत अच्छे से घुल मिल जाएं। और इसके बाद हम लास्ट में कुछ इसके स्टेप्स हैं वो करने। तो ऐसा करते हैं, जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चीज़ी बीफ गोलाश में चीज़ ऐड करके इसको सर्व कर देंगे, पायों को फिनिश करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक में हमने सिर्फ इतना ही किया कि चीज़ी बीफ गोलाश को सर्व कर दिया और फौरी तौर पर आपने उसके ऊपर चीज़ ऐड कर देनी है। और अगर वैसे वो मेल्ट हो जाएगी, वरना आप उसको हल्का सा ग्रिल भी कर सकते हैं। हमने एज इट इज़ उसको सर्व कर दिया है। गर्मा गर्म आपने इसको सर्व करना है। और यहाँ पे जो पाए हैं इसमें हमने दही ऐड किया, मसाले ऐड किए, इसको हम पका रहे हैं। ब्रेक में भी हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसको स्टर करते रहे। और साथ ही अब हमने क्या करना है कि थोड़ा सा ले लेते हैं धनिया, इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमने इसमें ऐड करना है, स्टॉक शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। और हमने इसमें शामिल कर देना है तड़का, जो कि हम सुर्ख प्याज के साथ लगाएंगे। और उसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। ये तमाम चीज़ें ऐड करनी हैं और
दैट्स इट, ये रेडी हो जाएगा। चलिए इस तरफ रख लेते हैं। देख सकते हैं आपके मसाला अच्छा सा भुन चुका है, कलर भी इसका खूबसूरत सा आ गया है। तो अब मैं इसमें ये स्टॉक शामिल कर देती हूँ जो हमने यहाँ पर बचा के रखा हुआ है। और इसको अब थोड़ा सा पकाएंगे तेज़ आंच पे। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। ये चला गया इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला। और प्याज तो हमारे पास सुर्ख है, हम एक अदद पैन ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे ऑयल और 1 टीस्पून हमने उसमें शामिल कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्चें। कुटी हुई लाल मिर्चें जलानी नहीं है, गरम गरम ऑयल में जैसे ही वो अच्छा सा गरम हो जाए और प्याज आपकी उसमें सुर्ख हो जाए तो लास्ट मोमेंट पर आपने उसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करके और फौरी तौर पर आपने उसको पाए में शामिल कर देना है। थोड़ा सा हरा धनिया काट लेते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चों की कटिंग कर लेते हैं और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने सिंपल पाए को सर्व कर देना है। नमक और मिर्च आप चेक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आप उसको इस स्टेज पे कर सकते हैं। थोड़ा सा लास्ट में अदरक ऐड कर देंगे तो इसकी भी हमने यहाँ पे कटिंग करके रख ली है। हरी मिर्चें हैं, इनको बारीक काट लेते हैं, हरा धनिया बारीक काट लेंगे। इससे पाए हैं, निहारी है, नेक्स्ट डे और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाते हैं। अक्सर लोग रात में इसको तैयार करके सुबह मॉर्निंग में खाना पसंद करते हैं और नॉर्मली ये चीज़ें ज़्यादा मिक़दार में ही बनाई जाती हैं। अगर आप इनको फ्रीज़ भी कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छे ज़बरदस्त से रहते हैं, फिर आप इनको विद इन वीक निकाल के इसको एंजॉय कर सकते हैं। हलीम हो गया। चलिए हमने ले ली हैं 2 से 3 हरी मिर्चें और अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हरी मिर्चें नहीं पसंद हैं, बड़ी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनकी जो एटलीस्ट खुशबू है वो इसमें ज़रूर आए। कुछ हरी मिर्चें हम दम के वक्त भी ऐड कर देंगे जब हम गरम गरम ऑयल शामिल करने जा रहे होंगे और कुछ हरी मिर्चों के साथ आप इसको गार्निश कर दें। तो ये आ गया हरा धनिया, इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। गरम मसाला हम इसमें ऐड कर चुके हैं, सिर्फ हमने भगार शामिल करना है। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, कोई भी चीज़ आपसे मिस हो जाती है आपने उसको चेक कर लेना है और हमारे पेज से आप रेसिपीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और ब्रेक का टाइम है हमारे पास, चलें ब्रेक का टाइम है, ब्रेक ले लेते हैं। रिकैप ब्रेक है, बहुत अच्छे से देखिएगा। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई है नोट डाउन कर लीजिए और हम क्या करेंगे, वापस आएंगे, पायों को सर्व करेंगे। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। मटन पाया, अज्जा बकरे के पाए 4 अदद, घी 1 कप, प्याज 2 अदद, लहसुन 1.5 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, पाया मसाला आधा पैकेट, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, पानी 6 से 7 कप, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, हरा धनिया गार्निश के लिए, हरी मिर्चें गार्निश के लिए, जुलियन अदरक गार्निश के लिए, लीमू वेजेस हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: बकरे के पाए को अदरक और लहसुन के साथ उबालें, उसके बाद छानकर यखनी अलग कर लें। अब पाए घी में भूनें, फिर नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पाया मसाला और पिसा धनिया पानी में घोलकर एक तरफ रख दें। फिर ये घुले हुए मसाले पाए में शामिल करके अच्छी तरह पकाएं। उसके बाद दही फेंटकर पाए में डालें और भून लें। तेल ऊपर आ जाए तो यखनी मिलाकर पकाएं, साथ ही पिसा गर्म मसाला भी शामिल कर दें। फिर प्याज और लाल मिर्च का तड़का लगाएं। आखिर में हरा धनिया, लीमू के वेजेस, अदरक और हरी मिर्चों से गार्निश करके सर्व करें। चीज़ी बीफ गोलाश, अज्जा बीफ का कीमा 300 ग्राम, कुचला हुआ लहसुन 3 चाय के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत, टमाटर का पेस्ट आधा कप, टमाटर के क्यूब्स 3 अदद, तेज पत्ते 3 अदद, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, इटालियन सीजनिंग 2 खाने के चमचे, अल्बो मैकरोनी 2 कप, रेशा की हुई चेडर चीज़ 1 कप। तरकीब: एक पैन में बीफ का कीमा दरमियानी आंच पर सौते करें जब तक कि वो पक ना जाए। फिर इसमें लहसुन डालकर 5 मिनट तक सौते करें। अब इसमें पानी, टमाटर का पेस्ट, टमाटर क्यूब्स, इटालियन सीजनिंग, तेज पत्ते, सोया सॉस,
और नमक डालकर अच्छी तरह चमचा चलाएं और 15 से 20 मिनट ढककर पकाएं। अब इसमें बगैर पकी मैक्रोनी डालकर 30 मिनट दम दें। आखिर में चूल्हा बंद करके तेज पत्ते और 1 कप चेडर चीज़ डालकर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पाए को सर्व कर रहे हैं। आखिर में थोड़ा सा भगाड़ लगाना है और दैट्स इट। थोड़ा सा हमने हरा धनिया काट लिया है, अदरक, तमाम चीज़ों के साथ गर्मा गर्म आप इसको सर्व कर दीजिए। साइड्स थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। इजी थी, बहुत आसान थी। जुम्मे का दिन है, वीकेंड आ रहा है, बहुत अच्छे से स्पेंड करें। हमेशा मैं आपसे यही कहती हूँ, जो चीज़ भी आपको रिलैक्स करती है वो ज़रूर करें। गार्डनिंग करके अच्छा लगता है, बुक्स पढ़कर अच्छा लगता है, नींदें पूरी करके अच्छा लगता है। थोड़ा सा सुस्त भी कभी कभार हो जाने में कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट हेक्टिक वीक के लिए ख़ुद को तैयार कर लें। अच्छे अच्छे मज़े के खाने बनाएं। वो डायरी जो आपने मेंटेन करके रख ली है, थोड़े से मुश्किल वाले जो खाने हैं वो भी तैयार कर सकती हैं। तो चलिए इसमें अब हम ऐड कर देते हैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें और साथ ही इसको ऐड कर देंगे यहाँ थोड़ी सी जाएगी इस पे सुर्ख प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें। साथ में भी सर्व कर सकते हैं। बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं हैं। चलें जी, अगेन इसको साइड से साफ़ करते हैं क्योंकि हमने ज़बरदस्त सा इस पर तड़का लगा दिया। और वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। आपने अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है। कुछ अच्छा मज़ेदार सा बनाते हैं, पड़ोस में भी ज़रूर भिजवा दें। चलें लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। चीज़ी गोलाश तो हम ऑलरेडी सर्व कर चुके थे। दोनों रेसिपीज़ आज की ऐसी हैं कि आपने गर्मा गर्म इनको सर्व करना है। और साथ ही साथ आपको बताते चलते हैं कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। चलें, तड़का में आज बनने जा रही है कैबेज सैलेड। इसके साथ ही बनेगी अचारी, बिरयानी और हरीसा। बहुत ही टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। मंडे वाले दिन आपसे मिलते हैं बहुत ही टेम्पटिंग और मज़ेदार से वीक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।